मैं कभी भी उस फ्रॉड किशोर के पास मैं नहीं गया था खुद से। कि अगर आप आते हैं और अगर जनसुराज आपको समर्थन नहीं दिया तो 2 मिनट में आप उसके खिलाफ हो जाते हैं। यह व्यक्ति बहुत गंदा व्यक्ति है। सारे बिहार के लोग सावधान रहिए फ्रॉड किशोर से। प्रशांत किशोर क्या है, वो उनके शब्द नहीं बताएंगे। वो अगर कोई चीज वायरल करेंगे या अभद्र तरीके से बात करेंगे प्रशांत किशोर जी के बारे में, तो सब जनता जानती है। आपको टिकट नहीं मिला तो आज आप गाली दे रहे हैं। लेकिन अब समझ लीजिए, यह लड़ाई हमारे बाल बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। आप तमाम साथी चिंता करिएगा, बस नहीं करना चाहता हूँ। ब्रिजवासी जी जो बोल रहे हैं, इनको तो ड्रामा कंपनी में होना चाहिए। अगर आप देखिए तो एक दिन पहले इन्होंने क्या वीडियो रिलीज किया है। भावुक नहीं है, वो लोगों को बेवकूफ बनाया उन्होंने। आप देखिए, बच्चे, फैमिली, डॉटर, अपनी वाइफ, सबको वीडियो कैमरे पे लाके और रो रहे हैं, बोले कि हमको नहीं दीजिएगा। और उसका प्रभाव ये था कि जो 2-3 दिन तक पहले जो लोग हम लोग के साथ थे, वो एक दिन पहले ये वीडियो देख के बोल रहे हैं कि देखिए वो तो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, उनका तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फैमिली कहाँ जाएगी? नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप लोग। आपके साथ राजमोहन सिंह। तिरहुत एमएलसी स्नातक उपचुनाव के नतीजे इस बार चौंकाने वाले सामने आए। निर्दलीय का सिक्का चला जनसुराज को, हालांकि जमीन मिली। प्रशांत किशोर और जनसुराज को लेकर पिछले दिनों निर्दलीय जीत दर्ज करने वाले वंशीधर ब्रजवासी से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बड़े बयान दिए और बड़े आरोप जो है जनसुराज को धनसुराज बताया गया और प्रशांत किशोर को भी खरी खोटी जो है खूब सुनाई। तो इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ जनसुराज के नेता हैं प्रभात कुमार जी। प्रभात जी, वंशीधर ब्रजवासी तिरहुत एमएलसी उपचुनाव जनसुराज ने भी लड़ा, दूसरे नंबर पर आई। ये सबसे पहले तो आप लोग बधाई के पात्र है कि कम से कम जो स्थापित पार्टियां हैं नीतीश कुमार और लालू यादव की, उनको आपने पीछे छोड़ दिया स्नातकों के इस चुनाव में। लेकिन वो जो जीतने वाले वंशीधर ब्रजवासी हैं, जो कि पहले जनसुराज से उम्मीदवारी और दावेदारी को लेकर चर्चा में रहे और जनसुराज को विकल्प बता रहे थे, अब ये कह रहे हैं कि जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर जो हैं, वो बिहार के इंटेलेक्चुअल्स की क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता को बेचने का काम कर रहे हैं। कैसे रिएक्ट करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं उनको यही बताना चाहूंगा कि अभी 2-3 दिन पहले ही आप चुन के आए हैं और जिस चीज के लिए जनता चुनी है उस पर काम करें। ये डायलॉगबाजी और ये जो बता रहे धनसुराज और बहुत सारी चीज मैंने अभी देखा है थोड़ी देर पहले ही, जो वो बात कर रहे हैं उस पे ना करके जनता जिस चीज के लिए उनको चुनी है उस पे वो ध्यान दे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। रही बात, देखिए मेंटेलिटी क्या है यहाँ के लोगों की, कि अगर आप आते हैं और अगर जनसुराज आपको आपको समर्थन नहीं दिया तो 2 मिनट में आप उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे 13 करोड़ जनता है। 13 करोड़ जनता में अगर हम बात करें तो कम से कम 2 करोड़ लोग हैं जो चुनाव ही लड़ना चाह रहे हैं। तो 2 करोड़ को तो सीट मिलेगा नहीं। 243 सीट है, 243 लोग को ही सीट मिलेगा, सबको तो मिल नहीं सकता है। तो वो आए टिकट के लिए और उन्होंने बोला कि मुझे बुलाया नहीं गया। आप एक चीज बताइए, 10 बजे रात में कॉल गया, आप 1 बजे पटना पहुंच रहे हैं, तो टिकट ही के लिए था और नहीं तो क्या था? नहीं तो क्यों आप रात में जाते? और जब टिकट नहीं मिला आपको, जब समर्थन नहीं मिला, तो आप इस तरह से, वो भी प्रशांत जी के बारे में, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो सब लोग मान रहे हैं उनको। अभी हमने जरूर 4 उपचुनाव नहीं जीते, लेकिन अगर आप देखिए तो आरजेडी इतनी बड़ी पार्टी है, इतने टाइम से है, क्या वो भी एक सीट जीत पाई है? वो आरजेडी और बाकी सारे स्थापित पार्टी को छोड़ के ये है कि जनसुराज नहीं जीती। अरे हम तो 0 पे थे। 2 अक्टूबर से शुरुआत किया और 2 महीने भी नहीं पुरानी पार्टी थी और तब जाके हम 4 सीट पे चुनाव लड़े और 10% से ऊपर मत लेके आए हैं। तो हमें तो लग रहा है कि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जो लोग हर एक चीज में कमी ढूंढेंगे वो तो उनका काम है ढूंढने के लिए। तो ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी, इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है हमें। ये जो आरोप है कि मतलब घोषणा की गई थी प्रशांत किशोर की तरफ से, अगर मुझे भी याद है, कि वो 1250 परिवार जिनके लोग जो हैं राजनीति में बिहार के रहे हैं और उन परिवारों का कहीं ना कहीं जो है यहाँ की सियासत, यहाँ की सत्ता पर जो है कब्जा रहा है लगातार।
उन परिवारों को मौका नहीं देगी जनसुराज। तो ये दावा तो कहीं ना कहीं जो है टूटा। नहीं, देखिए, हमने नहीं दिया है, आप समझिए इस बात को। आप पूरे जितने भी ये तिरहुत क्षेत्र है, आप पूरे तिरहुत क्षेत्र में घूम लीजिए, अगर एक दिन भी उनके पिताजी उनके साथ खड़े हुए हों तो आप मुझे बताइएगा। वो जो कैंडिडेट का नेचर है, आप समझिए इस बात को, जो कैंडिडेट चुन के आए हैं, जो कैंडिडेट वहां के परिस्थिति के हिसाब से, लोगों के हिसाब से जो दिया गया है, वो इससे पहले कभी तो चुनाव लड़े नहीं, न कभी वो आए। और अगर समाज के लोग कोई कहते हैं कि नहीं ये कैंडिडेट अच्छा है, आप चीजें इनको उठाइए और चीजें करिए, आपने देखा भी है कि वो दूसरे पोजीशन पे रहे हैं, ये उनका पर्सनल, उनका अपना ऐसा व्यक्तित्व था, ऐसा छवि था, लोगों का बहुत सारा मदद किए हैं, इसको लेके डॉक्टर हैं, बिल्कुल प्रसिद्ध डॉक्टर है। तो इसके पीछे जो है आप सिर्फ एक ही चीज देखिएगा कि भैया उनके पिताजी थे तो इसलिए नहीं दीजिएगा, तो ये कोई लॉजिक नहीं है। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जो समाज में काम किया हुआ है, लोग कह रहे हैं कि नहीं ये प्रसिद्ध लोग हैं, लोगों को इन्होंने मदद किया है, तो इसका, और प्रशांत जी ही सिर्फ अकेले डिसीजन नहीं लेते हैं ना, एक टीम है जो डिसीजन लेती है, सब चीज को आंकती है, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। तो इस पे ये लिया गया कि नहीं, वहां के लोगों का ये कहना है, जिसका आपने देखा, अगर ये ब्रिजवासी जी जो बोल रहे हैं, इनको तो ड्रामा कंपनी में होना चाहिए। अगर आप देखिए तो एक दिन पहले इन्होंने क्या वीडियो रिलीज किया है, आपके पास है? वोटिंग के एक दिन पहले, वोटिंग से ठीक एक दिन पहले कैमरे के सामने 1 मिनट कुछ सेकेंड का वीडियो है, आप देखिए, आप कहिएगा इससे तो अच्छा एक्टर फेल हो जाएगा, इससे बढ़िया एक्टिंग तो कोई कर ही नहीं सकता। भावुक अपील की, भावुक नहीं है, वो लोगों को बेवकूफ बनाया उन्होंने। आप देखिए, बच्चे, फैमिली, डॉटर, अपनी वाइफ, सबको वीडियो कैमरे पे लाके और रो रहे हैं, वो बोले कि हमको नहीं दीजिएगा। और उसका प्रभाव ये था कि जो 2-3 दिन तक पहले जो लोग हम लोग के साथ थे, वो एक दिन पहले ये वीडियो देख के बोल रहे हैं कि देखिए वो तो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, उनका तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फैमिली कहाँ जाएगी? ये फैमिली कहाँ जाएगी? जनसुराज को हम लोग जानते ही हैं, 2025 में जनसुराज आ ही रही है, तो कोई बात नहीं प्रभा जी, हम लोग एक बार इन टीचर को भी सपोर्ट करते हैं। ऐसे अपफ्रंट लोग एक दिन पहले बोलने लग गए। ये कह रहे हैं कि इमोशनल कार्ड जो बंशीधर ब्रजवासी जो जीते हैं निर्दलीय के तौर पर, उन्होंने कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड खेला और इसकी वजह से शिक्षक जो है उन्होंने वोट किया। बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर वो देखेंगे वीडियो, आप खुद देखिए और आप उसको बैलेंस वे में देखिएगा तो आपको हंसी आएगी कि एक व्यक्ति एक चुनाव जीतने के लिए इस तरीके से इमोशनल, और उनकी भाषा देखिए, अभी जो मैंने उनका भाषा सुना किसी भी व्यक्ति के बारे में, इमोशनल होना। अब देखिए, उन्होंने सड़क पे संघर्ष किया है शिक्षकों के लिए, एक संघ जो प्रारंभिक शिक्षक वाला संघ है उसको वो देख रहे थे, और हमने देखा पिछले दिनों की फोटो अगर देखेंगे तो सड़क पर सर्दी में अपने परिवार के साथ वो अनशन पे बैठे हुए थे, लेटे हुए थे, उस तरह की तस्वीर भी वायरल होती है बंशीधर ब्रजवासी की। तो अगर किसी ने किया है और वो चुनाव के समय में इमोशनल हो गया, तो फिर उस चीज को हम ऐसे तो नहीं कह सकते हैं कि वो भावुक अपील ठीक बात है। देखिए, भारत के इतिहास में आजादी की बाद की बात अगर करें तो अगर बिहार में जितना मेहनत प्रशांत किशोर जी ने किया है, अगर उसके दूर दूर तक भी आप हमको किसी को दिखा दीजिएगा। कि प्रशांत किशोर सक्षम हैं, उनका ऐसा बैकग्राउंड है, लेकिन बंशीधर ब्रजवासी वो शिक्षक थे जो सरकार का हथौड़ा चलता है, अपनी नौकरी गंवाते हैं, के पाठक से उनका टकराव होता है, शिक्षकों के हितों को लेकर वो आवाज उठाते हैं इस वजह से। तो कहीं ना कहीं ये बातें जो थी वो जनसुराज में भी तो गए थे ना, चाह रहे थे ना कि जनसुराज से उनको उम्मीदवार बनाया जाए, विकल्प के तौर पर जनसुराज को पहले बता रहे थे, जिस वीडियो को बाद में जनसुराज ने वायरल किया, चुनावी समा जब चल रहा था उस वक्त में। तो ये आरोप भी उनका कहीं ना कहीं कि गलत समय पर गलत चीज को वायरल किया गया जनसुराज के द्वारा, और वो उसका भी इमोशनल तरीके से बता रहे थे। देखिए, सबसे पहला तो कोई भी आप ट्विटर हैंडल जनसुराज का, फेसबुक हैंडल जो ऑफिशियल हैंडल है, अगर आप किसी हैंडल से ये दिखा दिए कि उनका कोई भी वीडियो हमने वायरल किया तो आप हमें बताइएगा। एक सिंगल वीडियो नहीं, और ऐसे हजारों ट्विटर अकाउंट है, कोई आप ही कोई नया नाम से बना के अगर उसको वायरल करिएगा, बनाइएगा, तो उसमें जनसुराज तो जिम्मेदार नहीं है। वो एकदम बिल्कुल जीतने के बाद उनको लगा कि ऐसा क्या चीज मिल गया, और इस तरीके से प्रहार कर रहा है, इस तरीके से व्यक्ति अपने बातों को रख रहा है। और किशोर, वही कह रहा हूँ कि इस तरीके से, वो भी प्रशांत किशोर जी के बारे में जो पिछले 2 साल से पूरा परिवार को छोड़ के, और तब हर एक गांव वो घूम रहे हैं,
पैदल घूम रहे हैं, जिसमें पैर में उनको प्रॉब्लम हुआ, कुछ दिन के लिए यात्रा भी रुका। और इस तरीके से इतना आपने बोला ना कि इतना सर्दी में वो वहां पे वो कर रहे थे, पटना में अनशन कर रहे थे, आपने बोला ना। तो उसी चीज पे मैंने बताया कि प्रशांत किशोर जी इतना मेहनत करने वाले, सब कुछ होते हुए एक व्यक्ति के पास, जैसे वो आप बता रहे कि कुछ ना होते हुए भी वो वहां पे अनशन किए, उनके पास सब कुछ होते हुए पिछले 2 साल से पदयात्रा कर रहे हैं। लगभग 6,000 किलोमीटर से ऊपर आदमी पदयात्रा कर चुका है। हर मौसम यहाँ का हर मौसम में वो पदयात्रा किए, लोगों से मिले। अगर हम इसी चीज को इमोशनली लेके आए तो कैसा रहेगा? हम लोग इमोशनल कार्ड नहीं खेलते हैं उनके तरह। और उसके बाद जिस तरह का भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, मैं तो सोच ही नहीं सकता एक शिक्षक भी इस तरह का भाषा का प्रयोग करेगा। तो मेरी उनसे एक गुजारिश है कि जनता ने अभी चुना है, 4 दिन बने हुए हुआ है, जिस चीज के लिए चुना है उस पर ध्यान दे और जनता के हित में वो काम करे। ये डायलॉगबाजी और ये इस तरह से जो अपना स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं वो ना करके जनता के लिए काम करे तो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ये सलाह रहेगी आप? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे तरफ से सलाह है कि वो उस पर ध्यान करे। प्रशांत किशोर क्या है, वो उनके शब्द नहीं बताएंगे। वो अगर कोई चीज वायरल करेंगे या अभद्र तरीके से बात करेंगे प्रशांत किशोर जी के बारे में, तो सब जनता जानती है। आपको टिकट नहीं मिला तो आज आप गाली दे रहे हैं, और एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आप गाली दे रहे हैं जो पूरी जनता उनके साथ जुड़ रही है। ये अभी तो नहीं है, 2 महीने 4 महीने तो नहीं, 2 साल। मैं कहता हूं कि अगर बहुत मेहनती है ना, तो मैं उनसे एक चैलेंज करना चाहता हूं कि आप सिर्फ 2 महीना, वो 2 साल चले ना, उसी व्यवस्था में आप 2 महीना चलिए। व्यवस्था का ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी तरीके से 2 महीना चल के दिखाइए। आप लोगों के साथ, 50 लोगों के साथ आप पदयात्रा के रूप में आप 2 महीना उतना करके दिखाइए, तो मैं मान लूंगा कि हाँ, आप मेहनती हैं, आप काम कर रहे हैं और आपका विजन है। एक स्नातक सीट आप निकालिए इमोशनल कार्ड करके, और आप सीधे बोलिएगा कि फ्रॉड है और ये है वो है, और जब टिकट नहीं मिला तो आप बिहार की जनता को सावधान भी किया जाए। नहीं नहीं, करने दीजिए, उससे क्या होगा। मैं तो सिर्फ यही बताऊंगा, और जनता भी हमारी काफी जागरूक है। वो भी जनता है जो जिन्होंने उनके इमोशनल से आके प्रभावित होके वो दिया है, इनको वोट दिया है, सपोर्ट दिया है। तो मैं तो यही बोलूंगा उनको कि जनता के लिए काम करिए, और ये इस तरीके से बात मत करिए। आपको जिस चीज के लिए चुना गया है उस चीज पे फोकस करिए, ध्यान दीजिएगा, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, 2025 में विधानसभा के चुनाव है, जन सुराज अभियान के तौर पर शुरू हुआ, अब पार्टी में तब्दील हो चुका है, और 2025 को लेकर कहा गया है कि हम सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, और सरकार बनाने का दावा भी प्रशांत किशोर कर चुके हैं। तो क्या लग रहा है, किस तरीके से तैयारी आप लोग, क्या अंदर तैयारी शुरू हो चुकी है मतलब संगठन के भीतर? देखिए, पार्टी जैसे ही अनाउंस हुआ, तैयारी तो उसी दिन से शुरू हो गई है। क्या है कि इतना ज्यादा पिछड़ेपन है बिहार के अंदर, इतना ज्यादा है कि थोड़ा समय तो लगेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि 2 महीने 6 महीने में कुछ हो जाएगा। 2 साल दिया है, अभी और मेहनत करने की जरूरत है। ये जितने भी रिजल्ट है वो हमें ये बताता है कि हमें और मेहनत, जनता स्वीकार तो कर रही है लेकिन पूरा मैंडेट नहीं दे रही है। तो इसलिए ये अच्छी बात है, जनता का जो भी निर्णय है वो सर माथों पे है हम लोग के, और हम लोग जरूर मेहनत करने के लिए कमर कस चुके हैं और ऑलरेडी कर ही रहे हैं। लेकिन हम और उसको कितना बेहतर से कर सके, हर जगह हम लोग सही और अच्छे कैंडिडेट को देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग, और ऐसे लोग जो जन सुराज के लिए काम भी करे, जो मेहनत भी करे, जो लोग फील्ड में भी जाए। ऐसे नहीं कि वो सीधे आए और टिकट ले लिए, ऐसे नहीं। तो हर एक पहलू पे सोच समझ के चीजें करके, और बिल्कुल पूरे तैयारी के साथ हम लोग 2025 में। चलिए, तो जन सुराज के नेता प्रभात कुमार को आप सुन रहे थे। प्रशांत किशोर जन सुराज के सूत्रधार, उनके करीबी नेताओं में से आते हैं, और मुजफ्फरपुर में तिरहुत एमएलसी स्नातक उपचुनाव के जब नतीजे आए तो चलिए जीत दर्ज करने वाले वंशीधर ब्रजवासी ने बातचीत की थी, तो प्रशांत किशोर पर, जन सुराज पर बड़ा हुआ। प्रशांत किशोर को फ्रॉड किशोर और भी बहुत कुछ कहा गया। आप वो वीडियो जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं, और इसी पर जो है प्रतिक्रिया दी है प्रभात कुमार ने। आपको बातचीत कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।